स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नोमैड गबरू पर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बूंदी के टॉप 7 टूरिस्ट प्लेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है तारागढ़ फोर्ट, जिसे स्टार फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जिसका निर्माण राव राजा बरसिंह ने सन 1354 ईस्वी में करवाया था। ये अरावली की पहाड़ियों पर 1426 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। इस किले के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रानी महल, फूल महल, चित्रशाला। यह किला अपनी उन सुरंगों के लिए भी जाना जाता है जिनका उपयोग बुरा समय आने पर भागने के लिए किया जाता था। यह किला इतना बड़ा है कि इस किले को पूरा घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय भी कम पड़ सकता है। पहाड़ी पर स्थित रानी महल तक पहुंचने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। इस किले में घूमने के लिए अगर टिकट की बात करें तो यहाँ का टिकट 100 रुपये मात्र है। जब रुडयार्ड किपलिंग बूंदी आए तो ये किला घूमने के बाद उन्होंने इस किले का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि ये किला इंसानों द्वारा बनाया गया है, जरूर इस किले को बनाने के लिए भूतों प्रेतों का सहयोग रहा होगा। यह किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आप बूंदी आए तो आपको यह किला जरूर देखना चाहिए। और नंबर 2 पर आता है सुख महल, जो कि जैत सागर झील के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण राजा विष्णु सिंह ने सन 1776 ईस्वी में करवाया था। इस महल को सुख महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राजा गर्मियों के दिनों में समय व्यतीत करने के लिए आया करते थे। और यह महल जैत सागर झील के किनारे पर स्थित है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जो कि शांत और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस महल के खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। और यहाँ की टिकट की बात करें तो यहाँ का टिकट मात्र 50 रुपये है। यह महल इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग 3 दिन तक रुके थे। उन्होंने यहीं रुककर मोगली वाली जंगल बुक की प्रस्तावना ली थी। इसीलिए अब यह महल एक संग्रहालय और एक पर्यटक स्थल है। मान्यताओं के अनुसार यह सुख महल एक गुप्त सुरंग के माध्यम से पुराने बूंदी महल से जुड़ा हुआ था, जो युद्ध के समय सुरक्षित निकास के लिए बनाया गया था। इस महल के अंदर आपको एक म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। यह एक संग्रहालय है जो अपनी वास्तुकला, हड़ौती क्षेत्र की प्राचीन मूर्तियां, कोटा बूंदी शैली के चित्रों, लघु चित्र, यहाँ कोटा और बूंदी शैली के चित्र और कैसुरा पाटन से प्राप्त की गई प्राचीन मूर्तियां प्रदर्शित है। और इस म्यूजियम के अंदर अनेकों प्रकार के पत्थर और प्राचीन जमाने की छेनी और कुल्हाड़ी भी दर्शाई गई है। और यहाँ पर आपको प्राचीन तलवारें भी देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको पुराने ज़माने की बंदूकें भी देखने को मिलेंगी। और नंबर 3 पर आता है शिकार बुर्ज। ये बूंदी में सुख महल के पास स्थित एक ऐतिहासिक शिकारगाह है जिसे 17वीं शताब्दी में राव राजा विष्णु सिंह ने बनवाया था। यह एक ऊंची मीनार बुर्ज है जहाँ से आसपास के जंगलों और पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखता है। 18वीं सदी में राजा उमेद सिंह ने सिंहासन त्यागने के बाद यहाँ शरण ली थी और अब यहाँ एक लोकप्रिय और शांत पिकनिक स्थल है। यहाँ राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है, जहाँ पत्थर की नक्काशीदार दीवारों और झरोखों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर एक पुराने जमाने का स्विमिंग पूल भी स्थित है। यह शिकार बुर्ज मुख्य रूप से शिकार करने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक झील है जहाँ पर जंगली जानवर जैसे ही पानी पीने आते थे तो राजा महाराजा यहाँ से उनका आसानी से शिकार कर लिया करते थे। यह स्थल अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल है। यहाँ से शहर और आसपास की पहाड़ियों का मनोरम दृश्य दिखता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। आमतौर पर यहाँ प्रवेश शुल्क नहीं लगता है, हालांकि लोग अक्सर यहाँ थोड़े समय के लिए रुकते हैं और अक्सर वाहन से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। शिकार बुर्ज के ऊपर चढ़ने के बाद आप सारी पहाड़ियों का एक सुंदर दृश्य देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लगता है।
और नंबर 4 पर आती है रानी जी की बावड़ी, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। यह बूंदी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण लॉर्ड कंवर नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। यह बावड़ी लगभग 110 फीट गहरी बावड़ी शहर में पानी की आपूर्ति करने के लिए बनवाई गई थी, जो अब एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ खंभों पर तोरण द्वार, नक्काशीदार मोहराबत द्वारों, हाथियों की मूर्तियां स्थित है। यह बावड़ी 3 प्रवेश द्वारों वाली बहुमंजिल संरचना है, जिसमें कुल 135 सीढ़ियां हैं। इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। और रानी जी की बावड़ी यहाँ की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध बावड़ी है। यह स्थान कला और ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए एक अत्यंत सुंदर और संरक्षित स्थल है। इस बावड़ी के खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। यह स्थान हफ्ता के 7 दिन खुला रहता है। यहाँ की पूरी सैर के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय प्राप्त है। भारतीय नागरिक का यहाँ पर प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपये है। और यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक माना जाता है। नंबर 5 पर आती है 84 खंभों की छतरी। बूंदी शहर के बीचों बीच स्थित 84 खंभों की छतरी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण सन 1683 में करवाया गया था। यह छतरी 3 मंजिल इमारत के बराबर है। इसमें 84 स्तंभों पर टिकी एक विशाल घुमावदार छत और एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। आमतौर पर यह अपनी नक्काशी के लिए ज़्यादा मशहूर है। पर्यटक इसमें बनी हुई नक्काशी को देखने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। इसमें खंभों पर हाथी, हिरन, अप्सराओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी है। हिंदू शैली में निर्मित ऊपरी मंजिल पर एक मुख्य गुंबद और 4 छोटी छतरियां हैं। छतरी के भीतर एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि यहाँ पर स्थित 84 खंभों को जब गिना जाता है तो हर बार गिनने पर उनकी संख्या अलग-अलग आती है। यहाँ 84 खंभे हिंदू धर्म के 84 लाख योनियों के जन्म चक्र के प्रतीक माने जाते हैं। पर्यटक इसे राजपूत कला के बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखते हैं, जो कि नक्काशी और स्थापत्य का मिश्रण है। इस जगह के खुलने का समय सुबह 9:45 से लेकर शाम को 5 बजे तक है। अगर प्रवेश शुल्क की बात करें तो भारतीय नागरिक के लिए यहाँ का प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपये है। इस जगह को घूमने के लिए आपको 30 से 40 मिनट पर्याप्त हैं। यह जगह बूंदी शहर के मुख्य पर्यटक स्थल तारागढ़ फोर्ट, रानी की बावड़ी जी के पास ही स्थित है। आप इसे आसानी से शहर के अंदर घूम सकते हैं। नंबर 6 पर आता है रामेश्वर महादेव। यह मंदिर जिला बूंदी मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर अकोड़ा में एक गुफा में भीतर स्थित है। रामेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जो अरावली की पहाड़ियों और एक शानदार झरने के बीच बसा है। यहाँ की सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ शिवलिंग पर एक प्राकृतिक रूप से झरने का जल गिरता रहता है। सावन के दौरान यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां हजार श्रद्धालु आते हैं। यहाँ महादेव के शिवलिंग पर झरने का जल गिरता रहता है, जो इस स्थान को आध्यात्मिक रूप से जादुई बनाता है। सावन के महीनों में यहाँ बड़ा मेला लगता है। यहाँ श्रद्धालु कावड़ा यात्रा के रूप में आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ की मान्यता की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से बीमारियां दूर होती है और संतान की प्राप्ति होती है, और जब अकाल पड़ता है तो इंद्रदेव की पूजा यहाँ पर की जाती है। कुल 108 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं, और ये जगह अपने स्वयंभू पंचमुखी शिवलिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों में स्थित और पास में ही एक झरने के साथ यह हड़ौती क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह मंदिर के पास बहने वाले एक झरने के लिए भी जाना जाता है, जिसे अक्सर भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक कहा जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। नंबर 7 पर आता है चौथ माता टेम्पल बूंदी। यह मंदिर बूंदी राजस्थान के जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाणगंगा रोड पर अरावली की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। मंदिर पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। पार्वती माँ के रूप में चौथ माता को समर्पित यह मंदिर 350 साल से अधिक पुराना है और बूंदी के हाड़ा चौहानों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से तिल चौथ और करवा चौथ पर भारी भीड़ होती है। माना जाता है कि जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है वो ईरान से यहाँ लाई गई थी। चौथ माता को राजस्थान के कई राजघरानों की कुलदेवी माना जाता है। यहाँ की यात्रा को अखंड सौभाग्य और मन्नत पूरी करने वाली माना जाता है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है।